मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जानेंगे कि स्कूल का क्या रोल है हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। सबसे पहले हमने जाना था कि आइडेंटिटी क्या होती है, फिर उसके बाद हमने जो है टाइप्स जानी थी। सबसे पहला जो रोल है हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में वो हमारी फैमिली का होता है, क्योंकि फैमिली जो है वो उनसे हमें संस्कार मिलते हैं। हमारी जो थिंकिंग होती है, हमारी जो वैल्यूज़ होते हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो कल्चर हैं, वो हम किससे ऑप्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स से या अपने फैमिली से। हमारी थिंकिंग जो है वो हमेशा हमारे पेरेंट्स से मिलती होती है। हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में सबसे पहला जो रोल प्ले करती है वो क्या है, हमारी फैमिली। लेकिन हम जानेंगे स्कूल का, क्योंकि फैमिली का इसमें नहीं है। स्कूल का क्या रोल है हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। सबसे पहला जो एजुकेशन है वो क्या करती है, बच्चों को शेप देती है। शेप कैसे, कि उन्हें सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो अरिस्टोटल की कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ठीक है, उसे तो कुछ भी नहीं पता होता, या फिर बच्चा जो है वो क्या होता है, क्लीन स्लेट होता है। हम क्या कर सकते हैं, उस स्लेट को जान तो अच्छे तरीके से उसे आगे बढ़ने के लिए इनकरेज कर सकते हैं, या हम उसे डिस्करेज कर सकते हैं। तो इसीलिए स्कूल का इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो बच्चों की ज़िंदगी को कैसे बनाए, कैसे उनको इतने कैपेबल बना सके कि वो जो है अपने लिवलीहुड को कमा सके। और हमारी आइडेंटिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारे स्कूल पे, हमारी फैमिली पे, हमारे पीर्स पे। पीर्स क्यों, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं और उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट है नीड फॉर डेवलपिंग नेशंस सेकुलर एंड ह्यूमनिस्टिक आइडेंटिटी। अब क्यों ऐसा हुआ कि हम कहते हैं ना कि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो सेकुलर है, मतलब कि सभी रिलीजन्स, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, सभी इसी तरीके से एजुकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जिससे हमारी जो लाइफ है वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है नीड फॉर डेवलपिंग नेशंस सेकुलर एंड ह्यूमनिस्टिक आइडेंटिटी। हम कहते हैं ना कि हमारा जो इंडिया है वो सेकुलर नेशन है। सेकुलर का मतलब कि हमारे लॉज जो कस्टम्स बनाए गए हैं, या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो लॉज हैं, उनका कोई अपना रिलीजन नहीं है। मतलब हमारी गवर्नमेंट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, क्योंकि उनके लिए सभी क्या है, इक्वल हैं। चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे उनकी कोई भी कास्ट है, लेकिन सभी जो हैं वो इक्वल हैं। और स्कूल से हमें ये सब जानने को कैसे मिलता है, आपने देखा होगा कि हमारी जो सोशल साइंसेस की बुक्स हैं, 6 से ही बच्चों को ऐसे चैप्टर्स लगवाए जाते हैं ताकि बच्चे जो हैं उनमें इक्वालिटी की भावना जो है वो अराइज हो सके। सबसे पहला है फॉर इंटरनल पीस। ऐसा क्यों किया गया है कि सभी जगह शांति रहे। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई। ये क्यों हुई, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशंस ऐसी अराइज हो गई थी। ठीक है, इसीलिए पीस रहे, कहीं पर भी जो है सिचुएशन ना हो, इसीलिए जो है ह्यूमनिस्टिक आइडेंटिटी बनानी, ताकि हम सभी ह्यूमंस हैं और हमें वही कार्य करने चाहिए जो दूसरों के लिए अच्छे हैं। नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम कहते हैं ना कि हमारा जो नेशन है, हमारा जो इंडिया है, वो क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। मतलब कि यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, लेकिन सभी व्यक्ति जो हैं फिर भी मिलजुल कर रहते हैं। नेक्स्ट है टू सेव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, कि जो लोग हैं वो सरकार बनाते हैं, उन्हें डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो इसीलिए अपनी सरकार, या फिर हम कह सकते हैं हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, हमारे जो वोटिंग राइट्स हैं, उन्हें बचाने के लिए, ताकि हम सब मिलजुल के रहें और हम अपनी मर्जी से किसी भी गवर्नमेंट को चूज़ कर सकें, इसीलिए डेमोक्रेसी को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें सभी नागरिकों को जो है इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है टू मीट द थ्रेट ऑफ फॉरेन एग्रेशन। हम कहते हैं कि सेकुलरिटी होनी चाहिए, ह्यूमनिस्टिक आइडेंटिटी, वैल्यूज़ होनी चाहिए। ये क्यों है, ताकि हमें किसी भी तरीके का एग्रेशन ना हो, हमें कोई भी थ्रेट ना हो, कि कोई भी जो है, हम कहते हैं ना कि हमारी इंडिया की पॉलिसी है कि हमने सबसे पहले कोई भी हथियार यूज़ नहीं करना। ठीक है, नो फर्स्ट यूज़ ऑफ पॉलिसीज़ और एनी वेपन्स। इसीलिए ये क्या, हम जितने भी थ्रेट्स हैं कि कोई भी वार सिचुएशन ना हो, किसी के साथ हमारा कोई युद्ध ना हो, पीसफुल सिचुएशंस रहें, या फिर हम जो है अगर कोई डिस्प्यूट भी है वो पीसफुली सेटल करें,
तो इन सब से बचने के लिए भी जो है हमें सेकुलर आइडेंटिटी ऑप्ट की हुई है। नेक्स्ट है टू मीट द चैलेंज ऑफ द प्रेजेंट टाइम। हमारे अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हम डिफरेंट डिफरेंट हमारे रिलीजन्स हैं, उन सभी को साथ मिल के रहना, ब्रदरहुड की भावना हो सभी में, ये ना हो कि सभी में डिस्प्यूट्स ही रहे। इन सबको बचाने के लिए भी जो है हमें जितने भी चैलेंजेस हैं उन्हें ऑप्ट करना होता है। नेक्स्ट है फॉर डेवलपिंग इंडियन कल्चर। इंडिया का कल्चर है कि सभी जो है मिलजुल के रहें, किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, सभी इक्वालिटी के साथ रहें अपने नेशन में। तो इसीलिए आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए ये सारे हमें सिखाए जाते हैं, हमारी बुक्स में हमें ये सब सिखाया जाता है कि सभी जगह हमें पीसफुल रहना चाहिए। हमारा जो है दूसरे कंट्रीज़ के साथ अगर कोई बात भी है तो डिस्प्यूट जो है पीसफुली हमें सेटल डाउन करना चाहिए। चैलेंजेस जो है हमें ऑप्ट करने चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सभी के कल्चर को जो है इक्वली इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। तो ये इसीलिए इनकी नीड थी ताकि आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो सके बच्चों की, ताकि बच्चों के मन में जो है पैट्रियोटिज्म की भावना जो है अराइज हो सके। तो आज हमने आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में जाना, रोल ऑफ स्कूल के बारे में जाना, और हमने जाना कि कैसे जो है हमारा नेशन जो है वो सेकुलर है और उसके आइडेंटिटी फॉर्मेशन में क्या रोल है। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।